अस्सलामुअलैकुम। अज़्म व हौसले से भरपूर उस शख्स की कहानी जो एक हौलनाक सूरत-ए-हाल से दो-चार था। खून आशाम भेड़ियों और गोले बियाबानी की हकायात उतनी ही पुरानी है जितनी कि नस्ल इंसानी कायनात में तलुए औकात से ये कहानियाँ बड़े इस्तक़लाल से बयान की गई हैं। ये अलग बात है कि कहानी नवीसों और दास्तान गो किस्म के लोगों ने इनमें हाशियाराई करके इन्हें हकीकत से दूर करके अफसाने का रंग भर दिया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सब की सब कहानियाँ सच्ची हैं। फिर फ्राइड ने एक नज़रिया पेश किया जिससे हमें तारीक रास्तों से आगही हुई और मालूम हुआ कि इंसानी जहन किस हद तक भटक जाता है। जो लोग इन बातों को महज ख्याली किस्से समझकर हंसा करते थे, इसके बाद उन्होंने इन पर हंसना छोड़ दिया। मैं तकरीबन पूरी दुनिया की सियाहत कर चुका हूँ। गैर मामूली अशिया की तलाश और माफूकुल बशर हालात की टोल लगाना मेरा मशगला है। आपने डोसिल्ड्रॉफ के खून आशाम पीटर कॉर्टन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो इंसानी खून से अपनी गैर फितरी प्यास बुझाने के लिए कत्ल किया करता था। बर्लिन के उस कसाब की कहानी भी अब मंजरे आम पर आ चुकी है, जो 54 साल खवातीन को कत्ल करके मशीन में उनके जिस्मों का कीमा बनाया करता था। मोनचिन का वो इफरीत एक प्रोफेसर था जिसने खून पीने के लिए 400 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, और वह फ्रांसीसी फौजी अफसर जो ताज़ा कब्रें खोदते हुए गिरफ्तार हुआ था और उसे जिसे इंसानी गोश्त खाने की चाट पड़ गई थी, वो भी अब बेनकाब हो चुका है। लिहाजा आप समझ गए होंगे कि ये सब की सब दास्तानें सच्ची हैं, लेकिन इनसे मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो ऐसे गैर मामूली किस्म के वाक़यात सुनकर हकीकत बयान करने के जुनून में मुब्तला एक मुहक्किक हूँ। मैं कई वाक़यात पर तहकीकात कर चुका हूँ और कई गैर मामूली वाक़यात का सुराग लगाकर हक़ाइक़ बेनकाब कर चुका हूँ। इसके बावजूद मुझे ये तवक्को नहीं थी कि कभी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर किसी खून आशाम के हत्थे चढ़ जाऊँगा, लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसे दिन भी दिखाने थे। मैं अपनी ज़िंदगी के इंतहाई दहशतनाक हालात से गुजरा हूँ और इस सिलसिले में मेरे जिस्म पर आने वाले निशानात आज भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर मैं आज भी झुरझुरी लेकर रह जाता हूँ। मुझे खुद भी ये सब कुछ ख्वाबो ख्याल ही लगता है, लेकिन मेरे जिस्म पर जो निशानात हैं वो हकीकी हैं और उन्हें देखकर कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता कि मैं गैर मामूली हालात से गुजर चुका हूँ। मैं 225 पाउंड वजनी 6 फुट 3 इंच कद वाले जिस्म का मालिक हूँ और मुझे रंगारंग तितलियों से इश्क है। ये मेरा पेशा भी है। मैं दुनिया की नायाब तरीन तितलियों का शिकार करके उनसे बेपनाह दौलत कमा चुका हूँ। मुमकिन है आपको मेरे पेशे के बारे में पढ़कर हंसी आ जाए, लेकिन यकीन कीजिए दुनिया में ऐसे साहिब ज़ौक़ हज़रात मौजूद हैं जो किसी गैर मामूली हसीन तितली के $2000 तक अदा कर देती हैं। ये पेशा मेरे लिए यूं भी मौजू है कि इस तरह मुझे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमने का मौका मिल जाता है और इसी दौरान गैर मामूली हालात की तहकीक के जुनून की भी तस्कीन हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि अपने पेशे और शौक़ की वजह से मजबूर होकर मैंने पूरी दुनिया के नक्शे को सफ़र करके कैसे तस्खीर किया होगा। मैं तो दुनिया के ऐसे हिस्सों का भी सफ़र कर चुका हूँ जहाँ इंसानी कदम मुझसे पहले कभी नहीं पहुँचे। वह मुकामात आज भी गुमनाम हैं, लेकिन तितलियों की तलाश मुझे वहाँ तक भी ले गई थी। मैं ऐसे वीरानों में बड़ी खुशी से क़याम करता हूँ जहाँ दूर दूर इंसानों का नामो निशान तक नहीं होता। अलबत्ता वहाँ तितलियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं उसी वक्त क़याम करता हूँ जब चलते चलते मेरे पाँव थक जाते हैं। फरवरी सन 1957 में मेरा क़याम कोलालमपुर में था। मैंने पहली बार मलाया फेडरेशन के लिए काम करने के दौरान हिल्माहारा के जजीरे में खून आशाम इंसानी भेड़िए के सिलसिले में अफवाह सुनी। मेरा फितरी तजस्सुस जाग उठा और मैं इस सिलसिले में तहकीकात करने के लिए बेचैन हो गया। सिंगापुर में तो उन खून आशाम भेड़ियों की दास्तानें ज़ुबान ज़द-ए-आम थीं, लेकिन मैं जैसे जैसे तहकीकात करने लगा मामला रोज़ बरोज़ मुबहम होता चला गया। मैंने बेशुमार लोगों से सवालात किए, लेकिन कोई भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। मैं महज अफवाहों पर कान धरकर सफ़र करने का आदी नहीं था। मुझे किसी ठोस सबूत की ज़रूरत थी। मैं होटलों, शराब खानों, क्लबों और बाज़ारों में घूमता रहा और लोगों से बाज़ पुरस करता रहा। हर कोई मुझे यकीन दिलाता कि वो जो कुछ कहता है दुरुस्त है, लेकिन उनमें से कोई एक भी मुझे कोई ठोस सबूत फराहम न कर सका। मुझे उनकी बातें नशे में हाँकी हुई बड़ महसूस होने लगीं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये भी किसी शराबी की उड़ाई हुई गप है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन बातों को महज अफवाह करार देकर अपने जहन से झटक देता, अचानक मेरी मुलाकात एक नीम अंधे आर्ट डीलर से हो गई जो दुनिया भर में घूम चुका था और जिसके हर जगह ठोस राब्ते थे। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं इस सिलसिले में विक्टोरिया हॉस्पिटल से रहनुमाई हासिल कर सकता हूँ। वहाँ एक ऐसा आदमी मौजूद है जो मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहद दिलचस्पी का बायस साबित हो सकता है, उसने सरगोशी के लहजे में बताया। वहाँ जाकर डॉक्टर टॉड के बारे में मालूम कर लेना। वो एक ऐसा आदमी है जो इस मामले में हाथ डाल चुका है। इसके बाद मैंने उस आर्ट डीलर से कई सवाल किए, लेकिन वो यूं खामोश हो गया जैसे बोलना ही ना जानता हो। उसने अपनी दानिस्त में मुझे एक इशारा दे दिया था और इसके बाद हर किस्म की जिम्मेदारी से
ओहदा बरा हो गया था। मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल जा पहुंचा। डॉक्टर टोड को तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। वो एक मशहूर आदमी था। रस्मी बातों के बाद मैंने अपनी आमद का मकसद बयान किया तो डॉक्टर टोड का चेहरा वीरान हो गया। उसने आंखें सुकेड़ लीं और कई मिनटों तक मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने मुझसे कई सवालात किए। मैंने महसूस किया कि वो मेरे बारे में ये जानना चाहता है कि मुझे वाकई इस मामले में तहकीक करने से दिलचस्पी है या मैं महज तजस्सुस रफ़ा करने के लिए उसके कान खाने के लिए पहुंच गया हूं। मैंने बड़ी संजीदगी से उसके हर सवाल का जवाब दिया और बिल आखिर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि मैं ना सिर्फ जजीरा हेल्माहारा जाने का अहल हूँ बल्कि वहाँ से वो मालूमात हासिल करके वापस भी आ सकता हूँ जिनकी उसे ज़रूरत थी। जब वो मुतमईन हो गया तो मज़ीद बातचीत के बाद हमारे दरमियान बाकायदा सौदेबाजी हो गई कि वह अपने मखसूस मरीज से मुझे मिलने की इजाज़त दे देगा और अगर मैं उस मरीज से मिलकर खून आशाम इंसानों के सिलसिले में पुरयकीन हो गया तो मैं जजीरा हेल्माहारा जाकर ज़ाती तौर पर तहकीकात करूँगा और फिर ज़ाती तौर पर डॉक्टर टोड को रिपोर्ट पेश करूँगा। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब ना हो सका तो फिर हम दोनों ही ये भूल जाएंगे कि ज़िंदगी में हमारी कभी मुलाकात भी हुई थी। डॉक्टर टोड के उस मरीज़ का नाम क्रॉकर था। वो बोनियो का मुकामी था और उसकी ज़िंदगी बहरी सफ़र में गुजरी थी। वो एक मल्लाह था। कुछ अरसा कबल वो एक तजारती जहाज़ में वेजाई लुलू गया तो साहिल पर उतरकर एक रोज़ जजीरे की सैर को रवाना हो गया। वो शाम तक वापस ना आया तो उसके साथियों को बेहद तशवीश हुई। उन्होंने रात भर उसका इंतज़ार किया लेकिन ना वो आया और ना उसकी खबर मिली। मजबूरन तजारती जहाज़ को अपने सफ़र पर रवाना हो जाना पड़ा। कुछ अरसे बाद वो वापस आए तो उन्हें क्रॉकर साहिल पर मौजूद मिला लेकिन उसकी हालत पागलों जैसी थी और वह खौफ व दहशत का जीता जागता नमूना लगता था। मैं क्रॉकर के पास पहुंचा तो वह अस्पताल के बेड पर बैठा सामने की दीवार को घूर रहा था। उसके सिकुड़े हुए चेहरे पर जहनी अजियत मुंजमद थी और उसके अज़ा बार बार किसी बेनाम खौफ से कांप जाते थे। उसके पूरे जिस्म पर जा बजा जख्मों के निशानात थे जिन्हें देखकर अंदाज़ा होता था कि किसी ने उसे बेपनाह अजियत दी थी। मैंने सोचा कि मुमकिन है वो टहलता हुआ किसी ऐसे वैशी कबीले में जा निकला हो जिसके संगदिल लोगों ने उसे अजियतें दे देकर इस हाल को पहुंचा दिया हो। मुझे मालूम था कि तहजीब व तमद्दुन से दूर रहने वाले ऐसे वैशी कबाइल अजनबियों से किस कदर नफरत करते हैं। क्रॉकर उन अजियतों को बर्दाश्त नहीं कर सका होगा और जहनी तवाजुन खो बैठा होगा। जख्मों के निशानात और उसकी अबतर हालत से लोगों ने खुद ही यह मफरूज़ा कायम कर लिया होगा कि वो खून आशाम इंसानों के हत्थे चढ़ गया था जिन्होंने उसका खून पीने की कोशिश की थी। उस वक्त भी वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। गालिबन वो चश्मे तसव्वुर से माजी के वो खौफनाक मनाजिर देख रहा था जिनसे गुजर कर वो यहाँ तक पहुँचा था। वो अपने आप में इस हद तक गुम था कि कोई उसके करीब बैठा जितनी चाहे बातें करता रहे वो आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखता था। एक तरह से उसे यह एहसास ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। क्रॉकर, डॉक्टर टोड ने ठोस लहजे में उसे मुखातिब किया, बताओ हेल्माहारा में तुम्हारे साथ क्या वाक़यात पेश आए थे। हेल्माहारा का नाम सुनते ही क्रॉकर के हलक से एक वहशत भरी चीख निकल गई और वो उछलकर बिस्तर से उतर गया। चंद लम्हों तक वो फटी फटी नज़रों से इधर उधर देखता रहा, फिर जल्दी से पलंग के नीचे घुस गया। इस दौरान में उसके हलक से मुसलसल डरी डरी आवाज़ें निकलती रही थीं। मैंने झुक कर देखा, वह पलंग के नीचे दीवार से यूं उलझा हुआ था जैसे उसमें समा जाना चाहता हो। उसकी ज़ुबान से बार बार ऐसे अल्फाज अदा हो रहे थे जिनसे अंदाज़ा होता था कि वो बाज़ ऐसे इंसानों से दहशत ज़दा है जो उसका पीछा कर रहे हैं और उसे बोटी बोटी करके खा जाना चाहते हैं। अब इस मामले में कोई शक व शुबा नहीं रहा था कि हेल्माहारा में उसके साथ जो कुछ पेश आया वो सच था। 3 हफ्ते बाद मैं उस साहिल पर खड़ा था जहाँ से क्रॉकर टहलता हुआ हेल्माहारा जजीरे की तरफ निकल गया था। मैं जिस जहाज़ से उतरा था उसमें मौजूद मलाहों ने मुझे घने जंगल में जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आतिशे शौक में सर से पांव तक झुलस रहा था। मेरे कदम रुक नहीं सकते थे। मैं साहिल से दूर निकल आया। जजीरा हेल्माहारा छोटी बड़ी पहाड़ियों, झाड़ियों और घने जंगलात का एक नाकाबिले अबूर सिलसिले पर मुश्तमिल था। यही वजह थी कि किसी को इस तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। न्यूगिनी और फिलिपाइन के दरमियान वाक़े इलाके में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं जिनमें मुझे मामूली शुद्ध थी। इस इलाके की बेशतर आबादी मुसलमानों की है, लेकिन मैं जिस मुकाम पर पहुंचा था यहाँ दुनिया के किसी भी मजहब या तहजीब की रोशनी नहीं पहुंच सकी थी। यहाँ के लोग वैशी हैं और वो किसी और मुआशरे की कदरों को कबूल करने पर किसी कीमत पर भी आमादा नहीं होते। यही वजह थी कि इन लोगों को अजनबियों से इसी कदर नफरत थी कि वो उन्हें देखते ही हलाक कर देते थे। अपने जुनू की वजह से मैंने कभी अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की थी। अगर मैं ज़िंदगी की परवाह करने वाला होता तो ऐसा पेशा ही क्यों इख्तियार करता। मैं तो जान हथेली पर लिए फिरता था और यही मेरे पेशे का तकाजा था और इसी वजह से मैं इस पेशे में कामयाब भी था। इससे पहले बर्मा, शुमाली अमेरिका और फिलिपाइन के बाज़ इलाकों में मुझे वैशी कबाइल से साबका पड़ चुका था, लेकिन मेरी खोपड़ी अभी तक मेरे कंधों के दरमियान मौजूद थी।
मुझे ये भी खौफ नहीं था कि अचानक कोई खून आशाम भेड़िया किसी झाड़ी से निकलकर मेरे सामने आ जाएगा और अपने नोकीले दांत मेरी टांग में काट देगा और फिर मैं भी खून आशाम बन जाऊंगा। मेरा अकीदा है कि इंसान कभी खून आशाम नहीं बन सकता। कभी कभी मुझे ऐसे जुनूनी किस्म के इंसानों से ज़रूर खौफ आता था जो खुद खून आशाम भेड़िए हों। ऐसे लोग नेपोलियन किस्म के खतरनाक लोगों से ज़्यादा जालिम होते हैं और उनसे किसी भी किस्म की रहम की तवक्को नहीं की जा सकती। मेरा तजुर्बा था कि पागल और जुनूनी किस्म के लोग अजियत पहुंचाने के सिलसिले में गैर मामूली ज़हीन और दिलेर होते हैं। अगर आपने नफ्सियाती किस्म के कातलों के वाक़यात सुने हैं तो आपको मेरी बात की सच्चाई पर यकीन आ जाएगा। वह बज़ाहिर बेज़रर और मासूम नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत उस मासूमियत के पर्दे में दरिंदगी छुपी हुई होती है। उस दरिंदगी से अलबत्ता मैं ज़रूर डरता था, क्योंकि यह कब खुलकर सामने आएगी इस सिलसिले में कोई भी कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता था। मैं घने जंगल में आगे ही आगे बढ़ता रहा। इस दौरान में मेरी नज़रें मुसलसल अतराफ का जायज़ा ले रही थीं। मैं पूरी तरह चौकस था, ख़ास तौर से दरख्तों की तरफ से मैं बेहद मोहतात था। जंगल में दरख्त ही सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं और यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं, क्योंकि कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि किसी दरख्त के पीछे क्या पोशीदा है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बेखबरी में मारा जाऊं। मैं तो मौत की आंखों में आंखें डालकर मरने वालों में से हूँ। घने जंगल में जैसे जैसे मेरे कदम शुमाल की तरफ उठ रहे थे, दरख्तों में कमी वाक़ई होती जा रही थी। कहीं कहीं मैदान भी नजर आने लगे थे और उन मैदानी जगहों पर ऐसी खेतियां दिखाई देती थी जिनसे पता चलता था कि आसपास कहीं न कहीं कोई इंसानी आबादी ज़रूर है। मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां नारियल काश्त किए गए थे। नारियल के उन दरख्तों में रुककर मैंने इधर उधर मुतलाशी नज़रों से देखा तो मुझे एक भी जीरू नहीं दिखाई दिया। एक खोखला सा एहसास मेरे वजूद पर तारी हो गया। नारियल के उन दरख्तों के नीचे मुझे कोका की झाड़ियां भी नजर आ रही थीं। पौस्त के पौधे देखकर तो मैं लरज़ ही उठा। किसी सेहतमंद आदमी को अगर कुछ अरसे तक कोकेन खिलाते रहिए, फिर देखिए कि वो क्या बन जाता है। यकीनन वो एक ऐसी हस्ती में तब्दील हो जाएगा कि खून आशाम भी उसे पनाह मांगने लगेंगे। ऐसे में गैर तहजीब याफ्ता लोग मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए गौले बियाबानी साबित होती हैं, तो इसमें भला ताज्जुब की क्या बात है। दफतन मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मेरे कानों से किसी के गानों की आवाज़ टकराई थी। ये इंसानी आवाज़ थी जिसे सुनते ही मैं एक करीबी झाड़ी में दुबक गया। कुछ देर मैं झाड़ी में छुपा गाने की आवाज़ सुनता रहा, फिर निहायत एहतियात से शाखें हटाकर दूसरी तरफ झांका तो मुझे आबशार से आने वाले पानी से लबरेज एक जौहर दिखाई दिया। ये तालाब उस झाड़ी से 20 गज के फासले पर रहा होगा जिसमें मैं उस वक्त छुपा बैठा था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। एक बेहद हसीन औरत दिखाई दी। वो कभी तो गुनगुनाने लगती थी और कभी उसके होंठों से दिलगुदाज नगमा फिजा में मुंतशिर होने लगता था। वो कमर तक उस तालाब के शिफाफ पानी में डूबी खड़ी थी और माहौल से बेनियाज अपनी हस्ती के हुस्न में सरशार मालूम होती थी। उसके घटाओं जैसे स्याह बाल कमर तक झूल रहे थे। मैंने किसी से सुना था कि हेल्माहारा के लोग बेहद हसीन होते हैं। उस वक्त मैं जिस हस्ती को देख रहा था वो इस बात का मुंह बोलता सबूत थी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इतनी हसीन और पुरकशिश औरत नहीं देखी थी। वो दूसरों के दिलों में आग लगा देने वाले हुस्न शबाब की मालिक थी और मेरे लिए झाड़ी में छुपकर बैठे रहना मुहाल होता जा रहा था। लेकिन मुझे ये भी एहसास था कि आदमखोर इंसानों के इस इलाके में एक अजनबी की हैसियत से अगर मैं वहाँ की किसी हसीना से बातचीत करता पाया गया तो रात के खाने पर उनके दस्तरख्वान की जीनत भी बन सकता हूँ। मैं सांस रोक के उसे देखता रहा। उस औरत की मौजूदगी से यह अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था कि करीब ही एक इंसानी बस्ती मौजूद है। मैं यकयक निकल कर उसके सामने पहुँचता तो कोई अजब नहीं था कि वो चीखती हुई अपने गाँव की तरफ भाग उठती और इसके बाद मेरा जो हशर हो सकता था उसका महज तसव्वुर ही रूह तक को लर्जा देने के लिए काफ़ी था। वो एक तवीलुल कामत औरत थी। उसका सरापा मुतनासिब था और उसकी जल्द सुनहरी थी। मैंने झाड़ी से निकलकर उसके सामने जाने की जुर्रत नहीं की, बल्कि ये कोशिश की कि रफ्ता रफ्ता उसे यह एहसास हो जाए कि करीब ही छुपा हुआ कोई आदमी उसे देख रहा है। मुझे ये इंतज़ार था कि मेरी मौजूदगी के एहसास पर वो किस रद्द-ए-अमल का इजहार करती है। मैं सांस रोके उसे देखता रहा। कभी कभी मैं झाड़ी की शाख को हरकत देता और अपनी मौजूदगी का मुबहम सा इशारा कर देता, लेकिन वो अभी तक मेरी जाने मुतवज्जा नहीं हुई थी। ताहम वो एक औरत थी और दुनिया की कोई औरत ज़्यादा देर तक अपनी ज़ात पर जमी हुई निगाहों से गाफिल नहीं रह सकती। वो अपनी वजदानी कुव्वत से जल्द ही ये महसूस करने में कामयाब हो गई कि आसपास कोई मौजूद है और उसे देख रहा है। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता घूम गई। उसकी नज़रें गर्दिश करती हुई उस झाड़ी पर रुक गईं जिसमें मैं छुपा बैठा था। वो देर तक अपनी गैर मामूली स्याह पुरकशिश और साहिर आंखों से झाड़ी को देखती रही। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। गालिबन वो झाड़ी में मेरी झलक देखने में कामयाब हो गई थी। इसके बावजूद ना तो अभी तक उसने अपने हलक से कोई आवाज़ निकाली थी और ना ही नज़रें हटाई थीं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता शाखें सामने से हटा दी। अब वो मुझे साफ देख सकती थी। उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसके मुतबस्सम होंठों के गोशे फड़कने लगे।
यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अचानक ही पलट गई। वो पानी में चलती हुई तालाब के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैं शाखें हटाकर झाड़ी से सामने निकल आया। किनारों पर पानी कम गहरा था। जैसे जैसे वो निस्बतन कम गहरे पानी की तरफ बढ़ रही थी, मेरी रगों में खून का दबाव बढ़ता जा रहा था। पानी से निकलकर उसने अपने गीले बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें समेटा और शेर की खाल में अपना आप लपेट लिया। वो अब भी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ या तरद्दुद का शायबा तक न था और न ही उसके देखने के अंदाज में तजस्सुस की झलक थी। यूं महसूस होता जैसे मेरी हस्ती उसके लिए कोई मायने न रखती हो। मैं बगौर उसकी तरफ देख रहा था और अब तक मुझे उसके चेहरे पर किसी जज्बे की कोई झलक महसूस नहीं हुई थी। मैंने मुकामी जुबान के टूटे फूटे जुमलों से अपना मफहूम अदा करते हुए कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ तहाइफ भी मौजूद हैं। जवाबन उसने कुछ कहा। जुबान मेरे लिए अजनबी और नामानूस थी। मैंने ज़हन पर जोर देते हुए वो डच जुबान बोलने की कोशिश की जो दूर उफ्तादा इलाकों में बोली जाती है। मैं एक दोस्त की हैसियत से यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? क्या तुम लोग कदीम डच जुबान बोलते हो? हाँ, मैं तुम्हारी जुबान समझ रही हूँ और मैं डच जुबान बोल सकती हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम रास्ता भूल गए हो? मारे खुशी के मैं उछल पड़ा। नहीं, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ, मैंने कहा। मैं एक सयाह हूँ और दूर दराज इलाकों में तन्हा ही सफ़र करता हूँ। मैं तितलियों का शिकारी हूँ। मेरे पेशे के बारे में जानकर लोग अक्सर मुस्कुरा देते हैं। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला मुझे एक बेज़रर सी हस्ती तस्वुर करता है। जाहिर है किसी तितलियों के शिकारी से किसी को क्या खौफ व खदशा लाहिक हो सकता है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस औरत के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट भी नमूदार नहीं हुई। मुस्कुराहट तो दरकिनार, उसके चेहरे पर अब भी कोई तासुर जाहिर नहीं हुआ था। वो संगे मरमर के किसी हसीन मुजस्मे जैसे ख्यालात से आरी चेहरे के साथ मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ में मिठास और नरमी थी, लेकिन उसका चेहरा बेपना पुरकशिश होने के बावजूद आवाज़ की नफ़ी कर रहा था। अचानक ही पलटकर वो एक तरफ चल दी। चलते चलते उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और बोली, मैं तेला हूँ, मेरे साथ साथ आओ। वह बड़े ही पुरवकार अंदाज में चल रही थी। उसकी चाल में तमकनत के अलावा हुस्न भी था। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता रहूं। वो एक ऐसी पगडंडी पर चल रही थी जिसे देखकर अंदाज़ा होता था कि इसे कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसकी चाल से मसूर और लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ चलता रहा, एक ऐसे मुकाम पर जहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी चेहरा देखने को आंखें तरसती हों। यकायक कोई ऐसा हसीन मुजस्मा भी नजर आ जाए तो इंसान का दिल खुशी से लबरेज हो जाता है, जबकि वो तो फिर एक जीती जागती और मुतहर्रिक औरत थी। शेर की खाल में वो पहले से कहीं ज़्यादा जाज़बे नज़र दिखाई देने लगी थी। वो इतनी हसीन थी कि उसे देखकर मेरे दिल में ऐसे ख्यालात जन्म लेने लगे जिनके बारे में मुझे एहसास था कि इनकी ताबीर सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं हो सकती। मैंने ये ख्याल फ़ौरन ही दिल से झटक दिया। वो इतनी हसीन थी कि उसके लिए दुनिया का हर ख़तरा मोल लिया जा सकता था। इससे पहले कि मैं अपने कल्बो ज़हन को माकूलियत के रास्ते पर गामजन करने में कामयाब होता और अपने बेलगाम ख्यालात को काबू करता, हम गाँव में पहुँच गए। ये एक वसी और अरीज़ मैदानी जगह थी जहाँ बड़ी ही खुशनुमा झोंपड़ियाँ बनी हुई थीं। उन झोंपड़ियों की तामीर में दरख्तों की शाखों के अलावा घास फूस भी बड़े सलीके से इस्तेमाल किया गया था। झोंपड़ियाँ बेतरतीबी से नहीं बनाई गई थीं, वो कितार में तामीर की गई थी और उनके दरमियान में गलियाँ थीं जहाँ गर्दो गुबार में अटे हुए बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन बच्चों की निगाह हम दोनों पर पड़ी, उनमें से एक बच्चा बुलंद आवाज़ में चीख पड़ा। बच्चे की आवाज़ पर तमाम बच्चे खेलकूद छोड़कर हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर उन्होंने हमारे गिर्द जमा होना शुरू कर दिया। बच्चे की चीख दूर दूर तक सुनाई दी थी, जिसके नतीजे में हर झोंपड़े से कबीले के जवान और बूढ़े निकल निकल कर बाहर गली में आने लगे। हर शख्स मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो तेला का एहतराम करते हैं। हमारे गिर्द जमा होने वाले हजूम ने चंद कदमों का फासला बरकरार रखते हुए गोया एक तरह से हद अदब को पार करने की कोशिश नहीं की थी। पहले पहल तो मैं ये समझा कि वो लोग मेरी वजह से ऐसा कर रही हैं, लेकिन जल्द ही मालूम हो गया कि उनमें से एक शख्स भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं है, बल्कि वो सबके सब खामोश नज़रों से तेला को घूर रहे थे। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक ही तासुर था जो मेरे लिए नाकाबिले फ़हम था। मैंने उनके चेहरे पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। काफ़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि उन तासुरात में नफ़रत और हैरत की आमेजिश है। मेरी रीढ़ की हड्डी पर खौफ की एक नन्ही सी छिपकली ने अपने पंजे गाड़ दिए और आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई मेरी गुद्दी पर पहुंचकर वहीं चिपक गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी छठी हिस्स बहुत देर से किसी खतरे का ऐलान कर रही थी, लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सका था। खौफ की लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई और मैं दाएं बाएं देखकर फरार का कोई रास्ता तलाश करने लगा। मैं उन लोगों में इस हद तक घिरा हुआ था कि फरार का अब कोई भी रास्ता मुमकिन नहीं रहा था। यकायक तेला ने चीख कर तो हुक्माना लहजे में कुछ कहा।
उसका हुक्म सुनते ही कुछ नेज़ा बरदार नौजवान तेजी से मेरी तरफ बढ़े। मेरा हाथ तेजी से अपने रिवॉल्वर के दस्ते पर पहुंच गया। मैंने रिवॉल्वर निकालने में बड़ी फुर्ती दिखाई थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, अचानक ही मेरी आंखों के आगे अंधेरे की चादर सी फैल गई और मैं गहरी तारीकी में डूबता चला गया। मेरे सर की हालत एक ऐसे ढोल जैसी थी जिसे पूरी कुव्वत से बजाया जा रहा हो। मैंने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो आसपास की हर चीज़ मुझे अपनी नज़रों के सामने तेजी से गर्दिश करती हुई मालूम हुई। हर शय धुंध में लिपटी हुई लग रही थी। मैंने बार बार पलकें झपकी तो मंजर ज़रा साफ हुआ। इसके बावजूद मुझे अजीब सी मुस्कुराहटों में सजे हुए चेहरे हर तरफ रक्स करते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक मुझे खांसी आ गई। खांसने के बाद मैंने पलकें झपकाईं तो हर शय गोया अपनी अपनी जगह पर साकित हो गई। कुछ देर कबल मैंने खौफनाक मुस्कुराहटों से सजे हुए जिन दहशतनाक चेहरों को रक्स करते हुए देखा था, वो इंसानी खोपड़ियां थीं जो छत से झूल रही थीं। मैं खौफ से लरस कर रह गया। मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मैंने उन खोपड़ियों को देखा तो उनमें से बेशतर जापानियों की खोपड़ियां थीं। ये शायद उस ज़माने की खोपड़ियां थीं जब जापानियों ने जजीरा हेल्माहारा पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। बाज़ खोपड़ियां डच बाशिंदों की भी थीं। मैं समझ गया कि मुझे इस झोंपड़े में रखा गया है जहां इस कबीले के लोग अपने दुश्मनों की खोपड़ियों को महफूज रखते हैं। मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने खुद को हरकत देने की कोशिश की। मैं आज़ाद था। उन्होंने मुझे बांधने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मैंने कदरे इत्मीनान की सांस ली और दरवाजे की तरफ देखने लगा जो खुला हुआ था। खुले दरवाजे से औरतें और मर्द दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में गंडासे थे और वो उनकी मदद से नारियल काट रहे थे। बार बार गंडासे की ठक ठक सुनाई दे रही थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। यूं महसूस होता था जैसे मैं किसी ऐसे मक्तल के करीब लेटा हुआ हूं जहां इंसानी खोपड़ियां तोड़ी जा रही हों। मैं एक झुरझुरी से लेकर रह गया। ऐसा ही कोई गंडासा महज एक ज़रब से मेरी गर्दन काटकर खोपड़ी को तन से जुदा कर सकता था। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरी गर्दन दर हकीकत कितनी नरम और नाजुक है। वो इस तेज धार और चमकदार गंडासे की एक ज़रब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं घबरा कर उठ बैठा। मेरा जहन तेजी से फरार की तरकीबें सोच रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि रोज़े रोशन में उन जल्लादों को जुल देकर यहाँ से निकल जाना किसी तरह भी मुमकिन नहीं होगा। अब मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि मैं नादानिस्तगी में आदमखोर कबीले में आ फंसा हूँ। मैंने गहरी निगाह से बाहर देखा तो सायों से अंदाज़ा हुआ कि शाम ढल रही है और जल्द ही रात का अंधेरा फैलने वाला है। मैं तारीकी से फ़ायदा उठाकर यहाँ से फरार होने की कोशिश कर सकता था। मैंने भागने का मंसूबा बनाने पर गौर करना चाहा तो मेरी जहनी सलाहियतें मफलूज होकर रह गईं। खौफ मेरे जहन पर इस कदर गालिब था कि मैं वाज़े तौर पर कुछ भी सोच नहीं सकता था। मेरी निगाहों के सामने एक बड़ी सी गोल झोंपड़ी थी। आते वक्त मैंने उसे दूर से देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये झोंपड़ी गांव के ऐन वस्त में बनी हुई है। वैशी कबीले के लोगों की वहाँ आमदोरफ्त से मैं समझ गया कि इस गोल खोपड़ी को यहाँ मरकज़ी हैसियत हासिल है। मेरा सर अब भी बुरी तरह दुख रहा था और खोपड़ी चकरा रही थी। चोट गालिबन सर के अकवी हिस्से पर पड़ी थी। मुझे अपनी दुखती हुई खोपड़ी में दिमाग का गूदा धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और लेट गया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर लेना चाहता था। इसके अलावा मुझे रात की तारीकी फैलने का भी इंतज़ार करना था। मुझे जिस झोंपड़ी में रखा गया था वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची थी। मैं उसके खुले दरवाजे से पूरे गांव का नज़ारा कर सकता था। अभी मुझे आंखें बंद करके लेटे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। कई ठोस मजबूत हाथों ने मुझे अचानक ही जकड़ कर उठा लिया था। वो लोग मुझे उठाकर लकड़ी की सीढ़ी के नीचे पहुंचे और फिर उस गोल झोंपड़ी में ले गए जो उस झोंपड़ी के मुकाबिल थी और जिसे मेरी दानिस्त में गांव में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। 1 दर्जन के लगभग आदमखोरों ने मुझे उठा रखा था और बड़ी खामोशी से 24 जीना चढ़कर ऊपर आए थे और उन्होंने अचानक ही मुझे अपनी गिरफ्त में बेबस कर लिया था। मैं कच्ची नींद में था, इसलिए खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ करने से कबल ही पूरी तरह निर्गे में आ गया था। जिसामत और ताकत के एतबार से मैं उन सबसे फर्दन ज़्यादा था, लेकिन मजमूई तौर पर वो आसानी से मुझ पर हावी हो सकते थे और किसी दरख्त के कटे हुए तने की तरह मुझे उठाने में कामयाब भी हो गए थे। मरकज़ी झोंपड़े में ले जाकर उन्होंने मुझे झोंपड़े के दरमियानी खंबे के करीब ज़मीन पर पटक दिया। इससे पहले कि मैं उनके इरादे से आगाह होता, उन्होंने मेरे हाथ पीछे करके उस मजबूत खंबे के गिर्द घुमाकर बांध दिए। उस झोंपड़े की छत से इंसानी खोपड़ियों के अलावा बाज़ दरिंदों की खोपड़ियां और खालें भी लटकी हुई थीं। उन चीज़ों को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग दरिंदों के पुजारी हैं। मैं जानता था कि तहजीब व तमद्दुन से दूर कुछ कबाइल ऐसे भी हैं जो आदमखोर होने के अलावा दरिंदों की पूजा भी करती हैं। ये भी कोई ऐसा ही कबीला मालूम होता था और अब ये लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए थे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि हर तरफ अजीब से सन्नाटे का राज है।
किसी गांव में जहां बच्चे और औरतें भी मौजूद हों, ऐसी खामोशी बड़ी ही अजीब और नाकाबिले फहम मालूम होती है, क्योंकि इससे पहले मुझे नागुज़ीर हालात के तहत जितनी भी वैश्याना मजहबी रसूमात में शिरकत करने का मौका मिला था, उनमें बेपनाह शोर, चीखें और हलक फाड़ फाड़ कर गाए गए नगमों को बड़ी अहमियत हासिल थी, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। मेरा तजुर्बा और मेरी मालूमात यहाँ फेल हो गई थी। अचानक मेरी निगाहों में क्रॉकर का चेहरा घूम गया, वही मरीज जिससे मैंने उस जजीरे के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो यहाँ पर कितनी अजियत बर्दाश्त करके गया था। मैं आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। उस सन्नाटे में मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। मेरे आसपास भारी भारी सांसों के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। सिर्फ मर्द ही मेरे गिर्द घेरा डाले खड़े थे। उनमें एक भी औरत नहीं थी। खौफ की वजह से पैदा होने वाले पसीने की बू मेरे नथनों से टकरा रही थी। माहौल में कशीदगी थी और मेरा दिल सीने में यूं धड़क रहा था जैसे कोई मेरे सीने में बैठा हथौड़े चला रहा हो। अचानक मेरे गिर्द फैले हुए हिसार का एक हिस्सा फट गया। मेरे बाजुओं पर हाथों की गिरफ्त खत्म हो गई। अब सिर्फ रस्सी की हड्डियों को चटखा देने वाली बंदिशें बाकी रह गई थीं। मैंने दरवाजे के सामने खड़े हुए आदमियों को घेरा खत्म करके एक तरफ हटते हुए देखा तो मुझे तेला नजर आई। वो दरवाजे से अंदर आकर मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा उस वक्त जज्बात तो तासुरात से आरी था। संगे मरमर जैसा हसीन पुरकशिश लेकिन ठोस चेहरा मेरी तरफ मुतवज्जा था। उसकी साकित आंखें मेरी जानिब निगरां थीं। वो मेरे सामने पहुंचकर रुक गई। कुछ देर वो मेरी आंखों में देखती रही। फिर मैंने पहली बार उसे मुस्कुराते देखा। उसके होंठ फैल गए और एक कुशादा मुस्कुराहट उन होंठों पर लरजने लगी। इसके साथ ही उसकी आंखों में बेपनाह चमक भी पैदा हो गई। वो पहली बार मुजस्मे की बजाय एक जिंदा औरत नजर आ रही थी। मैंने उसके पूरे जिस्म में एक नई जिंदगी की लहर सी दौड़ती साफ महसूस की थी। गोल झोंपड़े के माहौल में बहुत से मर्दों ने बैक वक्त सांस ली तो यूं महसूस हुआ जैसे करीब ही कोई बहुत बड़ा अजदा फुंकारा हो। इतने बहुत से आदमियों की वजह से फिजा काफ़ी गर्म हो गई थी, लेकिन मैं सर्द पड़ता जा रहा था। इतनी ठंडक तो कभी मुझे सर्द खाने में भी महसूस नहीं हुई थी जितनी मैं उस गर्म झोंपड़े में महसूस कर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं थर थर कांपने लगा था। मेरे जिस्म के अंदर के तमाम अज़ा यकायक सुकड़ने लगे थे और मेरी जल्द तन गई थी। इससे पहले मुझे जो बेपनाह पसीना आ रहा था वो यकायक ही खुश्क हो गया। मैंने महसूस किया कि मेरी बगलों में बर्फ़ की कलमें झूलने लगी हों। इससे पहले मैं कई ऐसे मुकामात पर फंस चुका था जहां मुझे एहसास हुआ था कि शायद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, लेकिन जो एहसास इस वक्त हो रहा था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले हकीकी खौफ का मुझे कभी अदराक नहीं हुआ था, और जब तेला मुस्कुराई थी तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे मालूम हुआ कि दर हकीकत खौफ किसे कहती हैं। उसके सुरख होंठों के दरमियान से झांकने वाले चमकदार सफ़ेद दांत किसी कुत्ते या भेड़िए के दांतों की तरह लंबे और नोकीले थे। तेज़ दांत, मुझे उन पर हड्डी के बने हुए छोटे छोटे खंजरों का गुमान होने लगा। वो इतने तेज़ थे कि अगर वो स्टील के सलाख में दांत गाड़ देती तो शायद वो उसमें भी पेवस्त हो जाते। वो मेरी तरफ देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी और मैं सिमटकर उस लकड़ी के खंभे में समा जाने की कोशिश कर रहा था जिसके साथ बिठाकर मेरे हाथ पुश्त पर बांध दिए गए थे। मैं उसकी नज़रों से बचने के लिए सिमट रहा था जो अब मुझे अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस होने लगी थी। उसके दाएं हाथ पर किसी सयाल से लबरेज एक प्याला रखा हुआ था। उसने वो प्याला मेरे लबों के करीब कर दिया। मैंने मुंह फेर कर होंठ उस प्याले से दूर कर लिए तो उसी लम्हे एक तेज़ धार नेज़े की अन्नी मेरे नरखरे पर आकर जम गई। इसका साफ मतलब था कि या तो मैं वो सियाल पी लूँ या फिर नेज़ा मेरे हलक से पार हो जाएगा। मैंने खौफजदा होकर महागनी रंग के उस गाढ़े रंग के सियाल की तरफ देखा और सोचा कि अगर वो कोई जहर है तो उसे पीकर मुझे अजियतनाक लम्हों से निजात मिल सकती है। मैंने हिचकिचाते हुए एक घोंट ले लिया। मेरा मुंह और हलक कड़वाहट से भर गया और दिल उछल पड़ा। मुझे अपना सीना भारी सा महसूस होने लगा। दूसरा घोंट लेते ही मुझ पर गनूदगी छाने लगी। मैं समझ गया कि यह कोकेन का मशरूब है। उस गाढ़े सियाल ने मेरे असाब पर अच्छा असर किया। मैंने ऊपर तले 3 घूंट और ले लिए और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि इन लम्हों में तो ये सियाल मेरे लिए रूह अफ़ज़ा शरबत है। मैंने तेला की तरफ देखा। वो प्याला हाथ में लिए मेरी तरफ झुकी हुई थी। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी और वो बार बार किसी ऐसे दरिंदे की तरह अपने होंठों पर जुबान फेर रही थी जो गोश्त खाने के लिए तैयार हो रहा हो। सियाल मेरे हलक से उतरा तो मुझे अपना पूरा जिस्म शल होता महसूस हुआ। अचानक तेला मेरी तरफ मजीद झुक आई। मैंने उसका मुंह अपने बाजू पर महसूस किया। उसी लम्हे मुझे अपने बाजू पर एक जगह चुभन का एहसास हुआ। उसके नोकीले और तेज दांतों ने गोश्त पर एक चरका लगाया। फौरन ही वहां से सुरख सुरख खून उबल पड़ा। वो किसी ऐसी जौंक की तरह जख्मी बाजू से चिमट गई जो मेरे ताज़ा खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती हो। मैंने तिल मिलाकर अपने बाजू को उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा, लेकिन वो टस से मस भी ना हो सका।
वो मेरी इस तकलीफ से बेनियाज खून पीती रही, किसी ऐसे खून आशाम चिमगादड़ की तरह जिसका गुजर बसर इंसानी खून पर हो। अब उस झोंपड़े की फिजा में सिर्फ 2 आवाज़ें सुनी जा सकती थीं, मेरी अजियत में डूबी हुई चीखें और उसके खून पीने की शप शप की आवाज़ें। वो मर भुक्कों की तरह बड़े बड़े घोंट ले रही थी। कुछ देर बाद उसने एक झटके से मेरे बाजू से मुंह हटाया और मुझसे दूर हट गई। उसके होंठ मेरे खून से लुथड़े हुए थे और उसके मुंह से खून की एक पतली सी लकीर बहकर ठोड़ी तक चली आई थी। वो अब भी मुस्कुरा रही थी और उस पर किसी जिंदा मुजस्मे का गुमान होता था। मेरे खून ने जैसे उस संगमरमर की मूर्ति में जिंदगी की लहर दौड़ा दी हो। उसकी स्याह आंखों में बेपनाह चमक थी और उनमें नाकाबिले फहम तासुरात करवटें ले रहे थे। अचानक मैंने उसके पूरे जिस्म पर कपकपाहट फैलती देखी। उसने फुंकारती हुई आवाज़ में कोई हुक्म दिया तो उसके होंठों पर मेरे खून के बुलबुले बनकर टूटने लगे। मुझे फौरी तौर पर आज़ाद कर दिया गया। अगले ही लम्हे झोंपड़े में मौजूद तमाम आदमखोर चले गए और हम दोनों तन्हा रह गए। मेरे रगो रेशे गोया सयाल बनकर बह गए थे। मैं बेहद नकाहत महसूस कर रहा था। बैठना मेरे लिए दोभर हो गया था। मैं लहराया और ढेर हो गया। मैं जो अपने हाथों की ताकत से घोड़े की आहनी नाल को सीधा कर सकता था, 100 पाउंड वजनी बोरी को दीवार पर मारकर उसके चीथड़े बखेर सकता था, लेकिन उस वक्त खड़ा होना तो दरकिनार मैं अपने तौर पर बैठ भी नहीं सकता था। ये सब कुछ उस खून की कमी की वजह से नहीं हुआ था जो तेला के पीने की वजह से हुई थी, और ना ही मैं इसे कोकेन के स्याल की वजह से समझता था। ये तो उस भयानक ख्वाब का नतीजा था जिसे मैंने जागती आंखों से देखा था, और वह भयानक ख्वाब अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तेला के दोनों हाथ कांप रहे थे। उसने मुझे उठते देखा तो दोनों हाथों से धक्का देकर ज़मीन पर फेंक दिया और फिर किसी दरिंदे की तरह मुझ पर हमलावर हो गई। उसकी गिरफ्त आहनी थी। मैं ताकत और तवानाई से महरूम एक बेजान सा खिलौना था जिसे वो महज 2 उंगलियों के जोर पर तोड़ सकती थी। कुछ देर कबल जो औरत मेरा खून पी रही थी, अब उसकी हस्ती पर एक नई दीवानगी तारी हो गई थी। वो झोंपड़े से चली गई, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई नफरत और खौफ का एहसास ज़ायल ना हो सका। मैंने औरत को हमेशा हसीन रूप में देखा है। उससे हमेशा लतीफ़ तरीन जज्बात वाबस्ता किए थे, लेकिन ये दिलफरेब हस्ती मुझे नफरतों की धुंध में धकेल कर मेरे रुएं रुएं में अजियत का जहर भरकर चली गई थी। मैं उसे जान से मार डालना चाहता था, लेकिन मेरी उंगलियां सुन्न होकर रह गई थीं। मैं उसे भूसे से भरी हुई किसी बोरी की तरह ज़मीन पर फेंक कर अपनी एड़ियों से कुचल डालना चाहता था, लेकिन मेरी टांगों में जैसे शीशा भरकर रह गया था और मैं उन्हें हरकत देने के काबिल नहीं रहा था। अचानक मेरी निगाह दरवाजे की तरफ उठ गई। दरवाजे पर एक वहशी नेज़ा बरदार खड़ा था। मैंने महसूस किया कि उस पहरेदार के दिल में मेरे लिए हमदर्दी के जज्बात हैं। तुम लोगों ने इस दरिंदा सिफ्त औरत को अपने कबीले में रहने की इजाज़त क्यों दे रखी है? मैंने कराह कर नकाहत भरे लहजे में दरियाफ्त किया। इसलिए कि ये औरत उस देवी की हमशक्ल है जिसकी हम पूजा करती हैं। इस किस्म की जिंदा देवी की गांव में मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। दूसरे कबाइल इस सिलसिले में हम पर रश्क करते हैं। पहरेदार ने जवाब दिया। मैं समझ गया कि मुझे गलत फहमी हुई थी। ये कोई आदमखोर कबीला नहीं था, बल्कि ये वैशी लोग तो हम परस्त और बेदीन थे। देवी देवताओं को मानने वाले इन वैश्यों को अपनी देवी की हमशक्ल एक औरत मुयस्सर आ गई थी, और वो सब के सब उसके हाथों खिलौना बनकर रह गए थे। वो उसकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकते थे। दूसरे कबाइल इस औरत की वजह से तुम लोगों की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत नहीं करते होंगे। मैंने एक और ख्याल के तहत चौंक कर देखा। इस बार पहरेदार ने मुझे कोई जवाब ना दिया। क्या तुम लोग नहीं जानते, ये औरत पूरी तरह शैतान का साया है। तुम जिन लोगों को इसकी भीड़ चढ़ाते हो, उससे तुम्हारी देवी या देवता को कोई खुशी नहीं होती। उन्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर यह औरत देवी नहीं है, ये एक खून आशाम दरिंदा सिफ्त औरत है, शैतान का परतू है, जिसे खून पीने और जुल्मों सितम ढाकर अपनी दरिंदगी की तस्कीन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यही इसकी ज़िंदगी का मकसद है, और इसके लिए तुम अपने ही जैसे इंसानों को इसके हवाले कर देते हो। मैं मानता हूँ कि तुम ठीक कहते हो, पहरेदार ने जवाब दिया। उसकी नज़रें खामोशी की लपेट में सोए हुए गांव की तरफ भटक रही थीं। उस औरत की मौजूदगी में ज़िंदगी गुजारना बहुत तकलीफदेह है, लेकिन उसके खौफ की वजह से हमारे दुश्मन कबाइली कभी हम पर हमलावर होने की जुर्रत नहीं कर सकते। बरसों से हमारी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। ये हमारे लिए ज़िंदगी की ज़मानत है। कबाइल इससे खौफ खाते हैं, लिहाजा हम इसे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मजबूर हैं। ये महफूज है तो हम भी महफूज हैं। यह हमारी देवी है, इसलिए इसे ज़िंदा और खुश रहना चाहिए। मैंने इसके बाद पहरेदार से कई सवाल किए, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। वो यूं बन गया था जैसे उसके लबों पर खामोशी की मोहर लग गई हो। कुछ देर बाद चंद आदमी आए और मुझे उठाकर वापस ले गए, जहां उस मनहूस गांव में दाखिल होते वक्त बेहोश होने के बाद मैं पहली बार होश में आया था।
गांव के उस वाहिद झोंपड़े में जो ज़मीन से बुलंद था और जहां जर्मनों की बेशुमार खोपड़ियां झूल रही थीं। आइंदा पूरे 1 महीने के दौरान हर दूसरी या तीसरी शब मुझे उस बुलंद झोंपड़ी से कुशां मरकजी झोंपड़ी में पहुंचा दिया जाता था, जिसे उस गांव में इबादतगाह का दर्जा हासिल था। मैं खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारता, जो मेरी जद में आता उस पर घोंसे बरसाता, जीने से नीचे जाते वक्त ठोकरें मारता, लेकिन कभी आज़ाद होने में कामयाब न होता। और वो लोग मुझे ले जाकर मरकजी झोंपड़े के दरमियान नसब खंबे से टेक लगाकर बिठा देते और फिर मेरे हाथों को पुश्त पर ले जाकर उस खंबे से बांध दिया जाता। इस दौरान में कई बार मैंने फरार होने की भी कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब न हो सका। मेरी हर कोशिश रायगां चली जाती। फरार की हर कोशिश के बाद मेरी निगरानी का काम मजीद सख्त कर दिया जाता। रफ्ता रफ्ता मुझ पर मायूसी गालिब आने लगी और मैं जहनी तौर पर यह तस्लीम करने पर आमादा हो गया कि यहाँ से फरार नामुमकिन है। ताहम इस अरसे में मुझे कई ऐसी बातों का इल्म हो गया था जिससे इस्तिफादा किया जा सकता था। जिस पहरेदार से पहली रात बातचीत हुई थी वो आज भी मेरा हमदर्द था, लेकिन वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसका ताल्लुक इस वैशी कबीले से नहीं था, वो एक डच था और हालात उसे यहाँ ले आए थे। लेकिन वो किसी न किसी तरह तेला की दस्ते बुर्द से महफूज रहकर इस कबीले का एक फ़र्द बन गया था। दुनिया में तन्हा था, लिहाजा यहाँ से कहीं जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने कबीले ही की एक लड़की से शादी कर ली थी और 3 बच्चों का बाप था। उस शख्स की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो खुद तो तेला को देवी नहीं समझता था, लेकिन कबीले के तमाम अफराद उसे हकीकी देवी ही तसव्वुर करते हैं। ये मेरे लिए एक कीमती बात थी और मैंने इससे फ़ायदा उठाने का इरादा कर लिया था। मैं समझ रहा था कि अगर गांव के इन तोहम परस्त वैश्यों को किसी तरह ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊं कि वो जिस औरत को देवी समझकर डरते हैं वो देवी नहीं बल्कि आम इंसानों जैसे गोश्त पोस्त वाली एक औरत है, तो शायद वो लोग उसके खिलाफ हो जाएं और यूं मेरी जान उस दरिंदा सिफ्त औरत से छूट जाएगी। लिहाजा मैंने मौका मिलते ही गांव के लोगों के सामने इस सिलसिले में इजहार ख्याल शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी कोई मुस्बत नतीजा न निकला। वैशी मेरी बातें सुनते और हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। वह मुझे पागल करार देते और मेरा मजाक उड़ाते। वह मुझे मस्करा करार देते और कभी कभी मेरी बातों को देवी की तौहीन पर महलूल करके मुझे अजियत दिए बगैर न रहते। लेकिन मैं बाज ना आया और इस मसले में मुसलसल कोशा रहा। मेरा जिस्म, मेरी जिस्मानी ताकत, मेरा हौसला, मेरी हिम्मत, सब कुछ शिकस्त खा गया था, लेकिन मेरे जहन ने अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। मैं हर वक्त यही सोचता रहता कि इस औरत को कैसे तबाह करूं, जो दिन ब दिन मेरी रगों से खून चूसकर मुझे खोखला करती जा रही थी। यकीनन कोई ऐसा तरीका होगा, कोई तो ऐसी सूरत ज़रूर होगी। मैं जहन पर जोर देता रहा, गौर करता रहा और वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि मुझे एहसास हो गया कि मेरा आखिरी वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जल्द अज जल्द कोई तरकीब सोच लेनी चाहिए। खून पीने से पहले तेला मुझे ज़बरदस्ती वो नशावर सियाल पिलाती थी। खून की कमी से पैदा होने वाली कमज़ोरी उस नशे की वजह से 2 चंद हो रही थी और कब्र से मेरी हस्ती का फासला अब दिन ब दिन कम होने लगा था। सोचने समझने की सलाहियत भी कमज़ोर पड़ती जा रही थी और जहन धुंधलाने लगा था। मेरे जहन में अब हर वक्त अस्पताल में मिलने वाले मरीज क्रोकर का चेहरा गर्दिश करने लगा। मैं ये सोचकर सर से पांव तक कांप जाता था कि जल्द ही मैं भी उसकी तरह पागल होने वाला हूँ। इस कदर शिकस्ता हाल होने के बावजूद मेरा जहन इस हद तक ज़रूर काम कर रहा था कि मैं समझ सकता था कि अभी पागल नहीं हुआ हूँ। हर जागते लम्हे में मेरी ज़ुबान से तेला के खिलाफ जहर टपकता रहा था। कोई मेरी बातों पर तवज्जो देता हो या ना देता हो, मैं बुड़बुड़ाता और बुलंद आवाज़ में बोलता रहता था कि शायद पहरेदारों में से बाज़ मेरे हम ख्याल बन जाएं और वो अपने कबीले को इस खून आशाम औरत से निजात दिलाने पर आमादा हो जाएं। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो, इस बात को नज़रअंदाज मत करो। तेला देवी नहीं है। अगर वो देवी है तो उसे मौत कभी नहीं आ सकती, ठीक है ना? तो फिर तुम उसके सीने में नेज़ा उतारकर ये बात क्यों नहीं आजमा लेते? देवी तो बहुत ताकतवर होती है, फिर उसे मेरा खून पीने के लिए तुम लोगों की मदद क्यों दरकार होती है? गौर करो, ये मेरा खून क्यों पीती है? देवी और देवता भूख प्यास महसूस नहीं करते, फिर इसे इंसानी खून की चाट क्यों लग गई है? यकीन करो, ये महज एक औरत है जिसने पूरे गांव को बेवकूफ़ बना रखा है। ये हमारी तुम्हारी तरह इंसान है, इंसान के भेष में शैतान है और शैतान को मर जाना चाहिए। इस शैतान को ख़त्म कर दो, इससे निजात हासिल कर लो। कोई मेरी बात पर गौर नहीं करता, कोई मेरी बात का जवाब नहीं देता। अब तो मैं अपने वाहिद हमदर्द को भी खो बैठा था। उसने मुझसे बातचीत बंद कर दी थी और मेरे लाख चीखने चिल्लाने पर वो निगाह उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैं पहरेदारों लोगों को बताता कि तेला का जिस्म एक आम औरत का जिस्म है, उसमें फितरी जज्बात मौजूद हैं। वो आम लोगों की तरह भूख और प्यास भी महसूस करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस खबीस औरत के दांत लंबे और नोकीले हैं
दरिंदों जैसे हैं। महज उसके गैर मामूली दांतों की वजह से उससे खौफ मत खाओ, उसे मार डालो, वरना किसी रोज आसमान से तुम्हारे कबीले पर बहुत बड़ा अजाब टूट पड़ेगा और तुम सब के सब तबाह हो जाओगे। किसी के कान पर जूं तक ना रेंगती, लेकिन मैं मायूस ना हुआ। मैं बोलता रहा, उन्हें समझाता रहा, हत्ता कि मैंने महसूस किया कि पहरेदारों के जहनों में तेला की देवी होने के सिलसिले में शुबे का बीज फूट पड़ा है। एक रोज जब वो मुझे मरकजी झोंपड़े की तरफ ले जा रहे थे तो मैंने महसूस किया कि आज पहरेदारों की गिरफ्त में पहले जैसी सख्ती नहीं है। उनके अंदाज में वो जारियत भी नहीं थी जिसे वो अब तक मुझसे रवा रखे हुए थे। उन्होंने मुझे पहले की तरह झोंपड़े के दरमियान नस्ब खंबे के सामने ज़मीन पर पटका भी नहीं था, और अब तो मेरी कलाइयों की बंदिशें भी पहले जैसी सख्त नहीं थीं। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि जहन के किसी गोशे से एक ख्याल शऊर की सतह पर उभर आया और उसने मेरे बचे खुचे हौसलों पर पानी फेर दिया। यह नरमी, यह रियायत दरअसल इसलिए है कि मैं अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। मैं पहले की तरह जिद्दोजहद भी नहीं करता, इसलिए पहरेदार नरमी बरतने पर मजबूर हो गए हैं। मुमकिन है ये लोग आए दिन के इस खेल से बेजार हो गए हों। एक और ख्याल मेरे तमाम हौसलों की दीवार ढाक गया। ताहम मुझे यकीन हो गया था कि अब वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिरी वक्त तेज़ी से करीब आ रहा है। गोया आज, सिर्फ आज मेरे पास एक मौका है, आखिरी मौका। मैंने अपनी दम तोड़ती हुई हिम्मत समेटी और इस आखिरी मौके से इस्तिफादा करने का तहैया कर लिया। तेला पसीने में शराबूर वैशी कबीले के लोगों की कितारों के दरमियानी रास्ते पर चलती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कंधे ढलके हुए थे। वो एक बेजान मूर्ति लग रही थी जो किसी मैकान की तरीके से हरकत कर रही थी। वो एक ऐसी लाश की मानंद महसूस हो रही थी जो अपने ताबूत से उठकर चल पड़ी हो। उसका चेहरा जर्द था और उस पर नकाहत तारी थी। मैं जानता था कि खून की प्यास उसे इस तरह निढाल कर देती है। जैसे ही उसकी ज़ुबान पर मेरे खून का जायका पहुंचेगा, उसमें ताजगी और ज़िंदगी की लहर दौड़ जाएगी। उसके हुस्न और चमक दमक में इजाफा हो जाएगा। ये फिर से जवान, हसीन और पुरकशिश हो जाएगी। वो प्याला हाथ में थामे मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने अपनी पीठ झोंपड़ी के दरमियानी खंबे से जमाई और पूरी कुव्वत से दोनों टांगें उछाल दी। पाँव के नाखून उसकी रान पर गहरी खराश डालने में कामयाब हो गए और अगले ही लम्हे खराश से सुरख सुरख गाढ़ा खून रिसने लगा। मैं दीवानावार हंस पड़ा। तेला का खून निकल आया। तेला देवी नहीं, एक औरत है, आम औरत। तेला ने झुककर खराश का जायजा लिया, फिर उसके पेट के उजलात तन गए। आज रात मैं तुम्हारी रगों में दौड़ने वाली आखिरी बूंद पी जाऊंगी और तुम खून से महरूम किसी लाश की तरह खाली हो जाओगे। वह झुककर सरगोशी में बोली। उसकी सरगोशी किसी नागिन की फुंकार जैसी थी। उसके दांत बरहना हो गए, होंठ सुकड़ गए और धाना कुशादा हो गया। उसके नथने गुस्से से फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखों से दीवानगी झांक रही थी। उसके हलक से किसी मादा भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली और वो दांत नकूसती हुई मुझ पर झपट पड़ी। उसी लम्हे जिन वैश्यों ने मुझे थाम रखा था मुझे छोड़ दिया। मैं उछल कर खड़ा हो गया। झोंपड़े में मौजूद तमाम वैशी फटी फटी आंखों से अपनी देवी की जानिब देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ना रहा हो कि वो जिसे देवी समझ रहे थे वो कोई औरत भी हो सकती है। मैंने करीब खड़े वैशी से नेज़ा झपट लिया और जैसे ही तेला मेरे पास पहुंची, मैंने पूरी कुव्वत से नेज़ा उसके सीने में घोंप दिया। उसके हलक से एक दिलदोज़ चीख निकल गई जो मौसीकी की फरहत बख्श लहर बनकर मेरी रूह तक को सरशार कर गई। वो उछल पड़ी और मेरे नातवां बेखून बाजुओं में उस वक्त ना जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैंने उसे नेज़े में पिरो कर फिजा में बुलंद कर लिया। अगरचे नेज़ा उसके सीने में उतरकर पुश्त की तरफ निकल गया था, इसके बावजूद मेरी वहशत को करार ना था। मेरा बायां हाथ आगे बढ़ा और मेरी उंगलियों की गिरफ्त उसकी गर्दन पर सख्त हो गई। उसका नरखरा मेरे अंगूठे के पोर तले दबा हुआ था। मैं उसे शिद्दत से दबाता चला गया। ये वही नाली थी जहां से गुजरकर कई बार मेरा खून उसके जिस्म में उतरा था। वो नेज़े पर उठी और मेरी उंगलियों की गिरफ्त में दबी तड़पती और मचलती रही। उसके सीने से खून का फवारा बह निकला था और उसके सुरख होंठ तेजी से सफ़ेद पड़ते जा रहे थे। उसकी सियाह आंखों में वीरानियाँ रक्स कर रही थीं और वो पथरासी गई थीं। उनमें शदीद हैरत और दहशत के अलावा बेयकीनी के तासुरात गुडमुड होकर मुंजमद हो गए थे। वो अब भी गुर्रा रही थी, किसी मादा खून आशाम भेड़िए की तरह गुर्रा रही थी। उसके लंबे नाखूनों वाली उंगलियां मेरी कलाई पर बार बार झपट रही थीं, लेकिन उनकी ताकत तेजी से ज़ायल हो रही थी। मुझे उसके तड़पने और मरने का ये मंजर इस कदर पसंद आया था कि मेरी ख्वाहिश थी कि काश वो इसी तरह तड़पती, फड़कती और कराहती रहे, खून उगलती रहे। ना जाने कितनी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि क्या हो चुका है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे ज़मीन पर उतार दिया। वो मर चुकी थी। अब तक किसी वैशी के नेज़े की अन्नी मेरे जिस्म के करीब नहीं आई थी। मैंने बारी बारी सबकी तरफ देखा। वो आबनूसी मुजस्मों की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े थे और अपनी देवी को घूर रहे थे, जो देवी नहीं एक खून आशाम औरत थी।
और जिसने बरसों देवी के रूप में उन्हें धोखा दिया था। मैंने तेला की तरफ देखा। वो साकित पड़ी थी, लेकिन उसकी पथराई हुई आंखें अब भी मुझे अपनी तरफ घूरती हुई महसूस हो रही थीं। मैंने आहिस्ता से नेज़ा सर से बुलंद किया और उसे पूरी कुव्वत से उसकी आंखों के दरमियान मारा। तेज धार नोकीला नेज़ा उसकी आंखों के दरमियान गहरा उतर गया। मैंने दोबारा नेज़ा बुलंद करके उसके नरखरे पर रखा और जोर से दबा दिया। अगरचे वो मर चुकी थी, लेकिन उसके जिस्म को बार बार नेज़े से छेद कर मुझे बेहद लुत्फ आ रहा था। सबसे आखिर में मैंने नेज़े से उसके दांतों पर हमला किया और उन्हें तोड़ डाला। उन दांतों को जिन्हें वो मेरे जिस्म में पेवस्त करके खून बहाती थी और फिर पी लेती थी। मैंने उसका जबड़ा तोड़ डाला और उसके दांत निकल कर गिर गए तो मैंने उसकी बतीसी उठा ली। चंद लम्हों तक मैं उन भयानक सफ़ेद दांतों को देखता रहा, फिर उन्हें जेब में डाल लिया। मैंने आसपास खड़े वैश्यों की तरफ देखा। वो अब मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए एहतराम की झलक देखी तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मेरे रुएं रुएं में खुशी लहरें लेने लगी थी। अब मुझे उनसे कोई खतरा नहीं था। वो उस औरत के सहार से आज़ाद हो गए थे जिसने उन्हें वैशी बना रखा था। मुमकिन है उस वक्त वो मुझे कहर का देवता समझकर मुझसे खौफ खाने लगे हों। नेज़ा अब भी मेरे हाथ में था। मैं नेज़ा संभाले आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सामने खड़े हुए वैशी अतराफ में हटने लगे और मेरे लिए रास्ता बन गया। मैं उस रास्ते पर चलता हुआ अपने मकतल से बाहर आ गया। रात के सन्नाटे में तेला की दिलदोज़ चीखें दूर दूर तक सुनाई दी थीं। पूरा गांव उस मरकजी खैमे की तरफ उमड़ आया था। उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे, औरतें भी थीं, लेकिन मैंने उनमें से किसी एक की आंख में भी अपने लिए नफरत और गुस्सा महसूस नहीं किया। वो सबके सब खामोश थे, साकित थे और उनके हाथों में दबी हुई मशालों की रोशनी में मुझे उनकी आंखों में एहतराम नजर आ रहा था। मैं लड़खड़ाता हुआ उस रास्ते पर चल दिया जो मुझे उस मनहूस गांव से बाहर ले जा सकता था। मेरे बरहना पांव टखनों टखनों तक धूल में अट गए थे। ये वही रास्ता था जिस पर मैं एक हसीन औरत के साथ बड़ी खुशी से आया था और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अजियतनाक लम्हे इस गांव में गुजारे थे और अब मैं वापस जा रहा था किसी फाते की हैसियत से। मैंने उन लोगों की देवी को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। मुझे याद आ रहा था कि उस बुलंद झोंपड़े से मैं उस रास्ते को किस कदर हसरत भरी नज़रों से देखा करता था। उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी रोज़ मैं अपने पैरों पर चलकर इस रास्ते से गांव से बाहर भी जा सकूंगा। रास्ते के दोनों तरफ गांव के लोग मौजूद थे। किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। किसी की जुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। वो साकित खड़े थे और जो रास्ते में मेरे सामने आ जाते थे वो फौरन ही हटकर मुझे रास्ता दे देते थे। मैं डेलालू पहुंचा तो वहां मेरे बारे में खबर पहुंच चुकी थी। मैं जैसे ही साहिल पर पहुंचा, करीबी सड़क से पुलिस की एक भरी हुई जीप तेजी से आकर मेरे करीब रुक गई। मैं जीप में बैठ गया। जीप मुझे सिंगापुर ले गई। मेरे जख्मों की मरहम पट्टी कर दी गई और फिर मुझे डॉक्टर टोड के हवाले कर दिया गया। मैंने अपनी जेब से तेला की बतीसी निकाल कर उसके मेज़ पर रख दी। मैंने उसके तेज़ और नोकीले दांतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन दांतों को गौर से देखो डॉक्टर। तेला इन्हीं की वजह से मादा खून आशाम भेड़िया कहलाती थी। डॉक्टर ने दांतों को देखकर एक झुरझुरी सी ली और एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने वो बतीसी उठा ली और उसे गौर से देखने लगा। तुमने तो ये बतीसी निकालने में किसी माहिर दंदान साज को भी मात कर दिया। वो मेरी तरफ पलटकर मुस्कुराने लगा। मैंने टूटी फूटी बतीसी पर निगाह डाली तो खफ़त से हंस पड़ा। यह सब कुछ मैंने होशो हवास में नहीं किया था। इसके अलावा मुझे वहाँ से निकलने की जल्दी भी थी, वरना शायद मैं उसकी गर्दन काटकर उसका पूरा सर ही साथ ले आता। सच पूछो तो डॉक्टर, मुझ पर उस वक्त दीवानगी तारी हो गई थी। एक बात मुझे हैरान कर रही है, डॉक्टर ने संजीदा होते हुए कहा। तुम्हारे जिस्म पर तेला के दांतों के जो निशानात हैं उनके जख्म इतनी तेजी से कैसे भर गए? इन जख्मों के ठीक होने से कबल तुम्हें इंसानी दांतों के मखसूस जहर से मर जाना चाहिए था, क्योंकि इंसान के मुंह में जरासीम बहरहाल मौजूद होती हैं जो दांतों के जरिए जख्मों में मुंतकिल होकर हलाकत का बायस बन सकते हैं। मैं कंधे उचकाकर रह गया। मैं भला इस बात की क्या वजाहत कर सकता था? मैंने बेचारगी से डॉक्टर की तरफ देखा। उसने तेला की बतीसी अपनी हथेली पर रख ली और गहरी नज़रों से उसका जायजा लेने लगा। तो ये वजह है, डॉक्टर बुड़बुड़ाया। दरअसल ठोस ग़िज़ा को इसके मुंह में पहुंचने की नौबत ही नहीं आई होगी। अगर वो कोई ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल करने की आदी होती तो उसके ज़र्रात दांतों में यकीनन फंसते और वहाँ गल सड़ जाते, जिससे जरासीम परवरिश पाने लगते। इसका मतलब है कि वो ज़िंदगी भर सयाल ग़िज़ा पर ही जिंदा रही थी, इंसानी खून पर ख़त्म शुद्ध।